पसंद की शादी करने वाले दरिंदा नमा शख्स ने अपनी बीवी को 14 गोलियां मारकर बेरहमी से कत्ल कर दिया और बच्चों के सामने अपनी बीवी की आंखों पर गोलियां मारी। कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा जिसके ऊपर उस जालिम शौहर ने गोलियां ना मारी हों। कत्ल करने के बाद उसकी लाश को घसीटता हुआ बाहर दरवाजे के बाहर गली में फेंकता है और उसके बाप को फोन करके कहता है कि आपकी बेटी को कत्ल कर दिया है, इसको उठाकर ले जाओ, अगर किसी किस्म की कोई FIR करवाई तो आपको भी जान से मार दूंगा। वाकया कहां पर पेश आया है, इस वाकये की तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर और 42 के साथ मैं हूं आपको मेजबान हूं मेरे लिए। नाज़रीन, एक ऐसा दर्दनाक वाकया आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप लोगों के पांव तले जमीन निकल जाएगी कि इस माशरे के अंदर किस किस्म के जालिम लोग रहते हैं जो कि किसी के ऊपर जुल्म करते हुए ये भी नहीं सोचते कि इसके साथ कितनी जिंदगियां वाबस्ता हैं, उनका बाद में हाल क्या होगा। थाना गुज्जरपुरा की हदूद में पेश आया जहां पर एक जालिम शोहर ने अपने 5 बच्चों के सामने अपनी बीवी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उसके बाप को फोन करके कहता है कि किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई की तो जान से मार। बाप वहां पर पहुंचा, लोगों से पूछा कि मेरी बेटी की गलती क्या थी। मोहल्लेदार कहते हैं कि बेटी, आपकी बेटी की किसी किस्म की कोई गलती नहीं थी, कभी घर से इसको बाहर नहीं देखा था, लेकिन ये शख्स जालिम था जिसके हाँ आप लोगों ने अपनी बेटी दी थी। अब उसके वालिदैन से जब बात की गई तो उसके वालिदैन ने बताया कि मेरी बेटी ने पसंद की शादी की थी और उसके बाद बेटी को पता चलता है कि पहले जो इसने शख्स ने झूठ बोले कि मैं काम क्या करता हूँ, लेकिन शादी के बाद असलियत पर इसके सामने आ जाती है कि ये शख्स काम क्या करता है। ने घर वालों से ज़बरदस्ती शादी कर ली और शादी के बाद वो लड़की मजबूर हो जाती है कि फैमिली से ज़बरदस्ती तो मैं शादी कर रही हूँ, अब ये शख्स जुल्म कर रहा है तो किसको जाकर बताऊँ। इस शख्स ने शादी के बाद बीवी को मारना पीटना शुरू कर दिया। लड़कियां घर में लेकर आता था, उस वालिदैन के बकौल जो उन्होंने ये चीज़ मीडिया पर घर लेकर आता था, बीवी को पूछता है कि आज रात मैं किसके साथ गुजारूं। अब कोई भी बीवी अपने शोहर को किसी औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब उसने कोई बात करनी तो उसको मारने लग जाता था, लोहे के पाइपों के साथ मारता था। और वो बच्चे जो कि अपनी वालदा के ऊपर जुल्म होता हुआ देख रहे हैं। अब तक इनके 5 बच्चे हो चुके थे, 4 बेटे। अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत बच्चे इनको दिए, इतने प्यारे बेटे जिसे देखते दिल करता है कि इंसान इनको देखता रहे। उन 5 बच्चों के सामने ये जालिम शोहर अपनी बीवी के ऊपर तशद्दुद करता था। वो बच्चा कहता है, आकर बताता है कि मेरी वालदा को मेरा बाबा लोहे के राडों से मारता था। घर आकर अपने वालिदैन को बताया तो वालिदैन ने फौरी अपनी बेटी को कहा कि तुम इस शख्स से डिवोर्स ले लो। अदालत के अंदर खुला का एक केस दायर होता है, लेकिन उस पर भी सुलह हो जाती है। लड़की फिर अपने बच्चों का मुंह देखते हुए उसी घर में वापस चली जाती है। मौत उसको खींच कर ले जाती है। वहां गुजरने के बाद ये जालिम शख्स पिस्तौल पकड़ता है और अपनी बीवी पर 14 फायर करता है। उसकी आंखों में फायर मारता है। जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा जिस पर इस शख्स ने जुल्म ना किया हो। और कत्ल करने के बाद उसको बाहर गली के अंदर फेंक देता है। एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। एक मासूम बच्चा मोबाइल के अंदर अपनी वालदा की तस्वीर देखता है। वालदा को कह रहा है कि उठ जाओ ना, ये कह रहा है कि ये मेरी वालदा है। और एंकर को कहता है, जो एंकर इंटरव्यू कर रहा है उसको कहता है कि मेरी वालदा को वापस ला कर देंगे ना आप। वो बच्चा कितना तरस रहा है अपनी वालदा के लिए। वो शख्स क़यामत के दिन किसका गिरेबान पकड़ेगा। उस जालिम शख्स ने अपने 5 बच्चों के सामने अपनी बीवी को कत्ल किया। उनके दिमाग में वो चीज़ नक्श हो गई है कि वो बच्चा बता रहा है कि मेरे बाबा ने पिस्तौल से मेरी मामा को मारा था। चीज़ उन बच्चों के दिमाग में नक्श हो चुकी है। क़यामत के दिन वो शख्स क्या मुंह दिखाएगा इन बच्चों को। उस जालिम शख्स ने कत्ल कर दिया। अगर उसको कोई शक था, कोई मामला था, उसको छोड़ देता, डिवोर्स दे देता, लेकिन जुल्म की इंतहा कर दिया। वालिद को कहता है कि अगर किसी किस्म की कोई कार्रवाई की तो आपको भी जान से मार दूंगा। अब वो शख्स FIR करवाता है और वहां पर पहुंचता है, अपनी बेटी की डेड बॉडी को तहवील में लेता है। पुलिस को कॉल की जाती है और सारे वकूवे का जायजा लेने के बाद FIR दर्ज होती है और शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में वो बदमाश जो कि पहले बदमाशी कर रहा था उस शख्स के पाँव में पड़ जाता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी बेटी का कत्ल कर दिया है। और उस शख्स के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मेरी पुलिस के अफसरान से गुजारिश है कि इस मामले पर स्पेशली निपटते हुए इन 5 बच्चों का बाप जिसने इनकी वालदा को कत्ल किया है, उस शख्स को ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि उसकी सज़ा इस मुआशरे के लिए निशाने इबरत बने। इसकी ये वीडियो इस मुआशरे के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि बहुत सारी लड़कियां लाहौर के अंदर, इससे पहले बहुत सारे ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं जहां पर लड़कियों ने पसंद की शादी की और उससे पहले तकरीबन 2 माह के अंदर 3 ऐसे कत्ल हुए हैं जिन पर पसंद की शादी थी और शोहर ने तशद्दुद करके इनको मार दिया है।
کبھی بھی کسی لڑکی کو اپنے والدین کی رضامندگی کے خلاف رضامندگی کے بغیر شادی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ لڑکیاں جو گھر سے بھاگ جاتی ہیں اور والدین کی 25 سے 30 سال کی محنت کے اوپر چند دن کی محبت جو ہے وہ کسی شخص کی اس کے اوپر اپنے والدین کی محنت کو قربان کر دیتی ہیں، گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ لیکن اگر وہ شخص غلط نکل آئے، آپ کے اوپر تشدد کرے، تو آپ کس طرف جائیں گی؟ آپ والدین کے پاس واپس بھی نہیں آ سکتی، کدھر جائیں گی جب وہ شخص آپ کو گھر سے نکال دے گا؟ اس کے بعد بہت ساری لڑکیاں دھندوں پر لگ جاتی ہیں، نشہ کرنے لگ جاتی ہیں یا ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کے بعد اس طرح کی ضلالت آپ کے بچوں کو یا آپ کے والدین کو دیکھنی پڑے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمر علی کو اجازت دیجیے۔ لاہور 42 اللہ نے